ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। मैं खड़ा हूँ चाईबासा के स्काउट स्कूल में, जहां पर आज चाईबासा शहर में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज आज दी जा रही है। जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि 14 तारीख से 18 प्लस जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। इसलिए आज सुबह से ही जो स्काउट स्कूल जो जगह निर्धारित की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और जिन लोगों ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था वो सभी लोग यहां आ रहे हैं और अपनी अपनी पारी आने के बाद वैक्सीन ले रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खड़े हैं, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी ताकत होती है देश के लिए, समाज के लिए। तो युवाओं का ये संदेश जा रहा है समाज में कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है उसका पालन होना चाहिए। सभी लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज ईद का त्योहार भी है, तो सभी दर्शकों को ईद की शुभकामनाओं के साथ हम बता दें कि आज चाईबासा शहर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, क्योंकि जो महामारी फैली हुई है, ये मातम फैला हुआ पूरे देश में, समाज में, इसको लेकर ईद नहीं मनाएंगे। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं और ईद के दिन वैक्सीन भी ले रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि पर्व हम आगे भी मनाएंगे, पर्व त्योहार जो है वो जीवन भर चलते आएगा, मगर वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है उसके आधार पर यहाँ पर आज वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो चाईबासा शहर सहित अगर पूरे जिले की हम बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा कुछ जगहों को चुना गया है जहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और वैक्सीन लेने के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए युवा वर्गों ने भी लोगों से अपील की है कि वह आएँ और अपने पारी आने के बाद वैक्सीन जरूर लें। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने आज पहली डोज ली है। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आज आपको वैक्सीन लगी है पहली डोज, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, कोई डरने का नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है। आप बिल्कुल आइए और लगाइए, बिल्कुल पूरी तरह सेफ है ये वैक्सीन। लोगों में भ्रांति है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप युवा हैं, युवा एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो आप अपने स्तर से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही बोलूँ कि डरने का नहीं है, आप आइए, बिल्कुल लगाइए। देखिए मैं खुद भी लगाया हूँ, मेरे को किसी भी तरह का कुछ भी बेचैनी या दर्द या बुखार कुछ भी नहीं फील हो रहा है मुझे। अब बेदरा को क्या आइए, लगाइए वैक्सीन। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, आज आपने वैक्सीन ली है, पहली डोज ली है, तो समाज के लिए क्या संदेश है आपका? यही कि ये वैक्सीन पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है। सरकार हमारे भलाई के लिए वैक्सीन लगा रही है, आप लोग ये वैक्सीन लगे, इसमें कोई डर नहीं है और जितने भी अफवाहें उससे दूर रहिए। सही कहा इन्होंने कि अफवाहों से दूर रहे। अफवाह एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ी अगर बीमारी कहा जाए तो वो अफवाह होती है। तो लोगों को अफवाहों से दूर रहना है और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए वैक्सीन जरूर लेनी है। तो हम कशिश न्यूज के माध्यम से अपने सुधी दर्शकों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, और अपनी पारी आने पर वैक्सीन जरूर ले, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी ताकत है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। तो आप लोगों से पुनः आग्रह होगा कि आप वैक्सीन लें। और एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को कशिश न्यूज की तरफ से ईद मुबारक। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है और दर्दनाक है, और इस दूसरी लहर में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और अगर हम कोयलांचल धनबाद की बात करें तो लोग काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, और इस मुश्किलों के दौर में जो उनके साथ खड़े हैं वो सामाजिक संगठन और जो लोग हैं, खास लोग, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं कि हम आपके हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जो 2018 में मिस इंडिया रही हैं, उसके बाद मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं, और उन्होंने मुंबई इस वैश्विक महामारी में, आपदा की घड़ी में मुंबई को छोड़कर अपने होम टाउन धनबाद में
अपना योगदान देना ही सही समझा। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैम कैसे ये थिंक आया कि आपको कि अभी जो है आपदा की घड़ी में लोगों की मदद की जाए? सर ये थिंक मेरे पास बहुत पहले से ही था। जब मैं 2018 में मिस इंडिया बनी थी उस टाइम मैंने अपने सारे इंटरव्यू में बोला था अगर मेरे से कुछ हो सकता है लोगों के लिए तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी, आगे बढ़ के आऊँगी। तो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में हर सुविधा उपलब्ध है और एक सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वहाँ सारी सुविधाएं थीं, उसको छोड़कर धनबाद में आने का ख्याल कैसे आया? सर इसीलिए मुझे ख्याल है क्योंकि मुंबई एक ऐसा जगह है यहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन धनबाद अभी तक एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को, और हम लोग ज़्यादा देखा जाए तो इंटरनल एरियाज़ में ट्रीटमेंट्स का बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसी वजह से मुझे लगा कि मुंबई में तो लोगों को सब कुछ सुविधा मिल ही रहा है लेकिन धनबाद के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मेरे से कुछ हो रहा है उन लोगों के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी वो चीज़। तो इसीलिए मैंने मुंबई छोड़ के धनबाद में अभी रह के इस कोरोना काल में सबको सपोर्ट करने के बारे में मेरा इच्छा है। एक अगर बात करें तो आपदा की घड़ी में एक नाम आया सोनू सूद का, जो लोगों के लिए मसीहा का काम बनकर उभरे हैं, और दूसरा एक अनीता मजुमदार का नाम अभी इन दिनों आ रहा है। तो किस तरह लोगों की मदद कर रही हैं आप? सर पहले तो मैंने स्टार्ट किया ऑक्सीजन सिलेंडर से। अभी अगर देखा जा रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे ज़्यादा कम है, सभी जगह में ऑक्सीजन सिलेंडर बेड कम है, तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया ऑक्सीजन सिलेंडर से। कल रात 11 बजे मुझे एक कॉल आया सेंट्रल हॉस्पिटल के, वहाँ से वो लोग बोले, सेंट्रल हॉस्पिटल के वहाँ से बोला गया है कि आप लोग खुद अरेंज कर लीजिए क्योंकि उन लोगों के पास भी मतलब नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर। दैन मैंने फिर से अपने दोस्त को से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करवाया और वहाँ तक पहुँचवाया। तो मुझे लगता है इस काल में अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो धनबाद के लोगों के लिए कौन करेगा, तो इसीलिए मैं यही ज़्यादा सोच रही हूँ। इस आपदा की घड़ी में लोगों से क्या अपील होगी आपकी? लोगों से मेरा यही अपील है कि देखिए ये जो बीमारी है ये एक जन से हज़ारों लोगों तक स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए आप घर ही पे आप रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। आप बाहर जाओगे, आपको अगर होता है तो आपसे और भी 10 लोगों को आप जिसके साथ मिलोगे उन लोगों तक पहुंचेगा। और ऐसे करते करते आज देखा जा रहा है कि अब पूरा देश ही कोरोना काल से निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को घर में रहना चाहिए। हम लोगों को बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो घर पे आके हम लोग को हाथ धोना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज अपने आप को करना, अपने आप को क्लीन रखना ही चाहिए इस कोरोना काल में। ये थी हमारे साथ अनीता मजुमदार, जो सपनों की नगरी मुंबई को छोड़कर धनबाद पहुंची और लोगों की जहां तक जिस तरह से मदद हो रही है वैसे मदद कर रही हैं। ऐसे कई शख्सों से हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे इस कोरोना काल में, जो लोगों की मदद के लिए दिन रात खड़े हैं, जो हमेशा उनकी मदद को तैयार रहते हैं। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो गई है जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। एक पिता अपने पुत्र के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है और ऐसा भटक रहा है कि न तो इसे एम्बुलेंस मिल रहा है और न ही किसी अस्पताल में जगह है। एक तो कोरोना संक्रमण और दूसरे तरफ इस पिता की बेबसी। ऐसा लाचार ये पिता दर दर भटकता नजर आ रहा है। सबसे पहले एम्बुलेंस वाले को फोन किया, 108 नंबर पर फोन की, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने अस्पताल ले जाने से इसके पुत्र को इनकार कर दिया और यह कहकर कि अब जितने एम्बुलेंस है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए है। जबकि ये बच्चा एक आम के पेड़ पर चढ़ा था और आम के पेड़ पर चढ़ने के बाद अचानक पैर स्लिप किया और नीचे गिर गया। इसका हाथ भी टूटा और पांव भी। इतना ही नहीं, सर में गंभीर चोट आई। बेहोश है ये बालक। पिता तड़प रहा है इलाज के लिए कि आखिर कहीं अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए। लेकिन एक तरफ मिनी लॉकडाउन और दूसरी तरफ एम्बुलेंस वालों ने इनकार कर दिया अस्पताल ले जाने का। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसी व्यवस्था, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में ये हालात है तो पूरे राज्य का क्या होता होगा, आपको समझने में थोड़ी भी देर न लगेगी। लेकिन डॉक्टर घोष हैं, उनके क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। वो पेड़ से गिर गया था, उसके कारण उसको फ्रैक्चर हुआ था। तो उसको वो एक्सरे कराने के लिए CSC लाया और एक्सरे के बाद उसी ठेला पर वापस ले गया। तो जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने उनसे
लिखित भी पूछा है और उनको मैंने कहा भी कि ठीक है, अगर ठेला से वो आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपके संज्ञान में नहीं था, लेकिन आपके संज्ञान में तो ये बात आया कि ठेला से वापस जा रहा है, तो आपने इसे क्यों नहीं भेजा है? ये कर्तव्यहीनता है, मैं इस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह मामला बहड़ागोड़ा और घाटशिला का है। घाटशिला का एक बालक आम तोड़ने चढ़ता है, एक पेड़ पे चढ़ता है और अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद इस बालक का पैर टूटता है, हाथ भी टूट जाता है और सर पे गंभीर चोट लगने से ये बेहोश हो जाता है। और इसकी सूचना इसके दोस्तों ने इसके पिता को और परिवार वालों को दी। पिता बदहवास दौड़ते हुए अपने बच्चा तक पहुंचा, लेकिन बच्चा को देखने के बाद पिता के होश उड़ गए। पहले तो बच्चा से लिपट कर रोना शुरू किया और उसके बाद ख्याल आया कि इसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन अस्पताल कैसे ले जाएं? लेकिन किसी ने कहा कि 108 नंबर पर आप कॉल करो, एम्बुलेंस आपके दरबार में रहेगा। इस बेबस पिता ने 108 नंबर पर कॉल भी की, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने कहा हम आपके पास नहीं आएंगे। तरफता हुआ, मरता क्या नहीं करता, एक टेम्पू लिया और वो भी रिक्शा टेम्पू पर अपने पुत्र को लादा और ठीक 15 किलोमीटर दूर अपने गांव से और खींचता हुआ अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा। जब अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल ने इलाज करने से भी मना कर दिया। एक तो कोरोना संक्रमण, दूसरी तरफ इस महामारी के बीच जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कैसे इलाज करा पाएंगे, ये साफ दर्शाता है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जरूरत है इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की। अगर आप दुरुस्त नहीं किए तो फिर प्रशासन से तो लोगों की उम्मीद उठ रही है, अब सरकार से भी लोगों की उम्मीद उठ जाएगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। इसके साथ इस खास खबर ग्राउंड जीरो में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।